Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chapter number 2, Advanced feature of MS Excel is continuing. Today we will cover 2.2 filtering data and 2.3 custom filtering. So 2.2, what is filtering data? Filtering data is the process of showing desired data and hiding unwanted data. फिल्टर डेटा क्या होती है? इसके थ्रू हम अपनी जो डिज़ायर डेटा होती है, हमारी जो वांटेड डेटा होती है वो शो हो जाती है, और अनवांटेड डेटा जिसको हम देखना नहीं चाहते वो आपकी हाइड हो जाती है। इसका रियल लाइफ का एग्जांपल दूं आपको, सिंपल एग्जांपल। जैसे हम वाटर को फिल्टर करते हैं, वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको हम ड्रिंक नहीं करना चाहते, पीना नहीं चाहते, तो उसको हम फिल्टर के थ्रू हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, डस्ट को और इम्प्योरिटीज़ को, और जो क्लीन वाटर होता है वो हम पीते हैं। ठीक है, तो फिल्टरिंग डेटा क्या होती है? आपकी एक्सेल शीट में बहुत बड़ी डेटा होती है, अगर इसमें आपकी जो अनडिज़ायर्ड डेटा होती है उसको आप उसको प्रोसेस नहीं करना चाहते, उसको देखना नहीं चाहते, तो आप फिल्टर के थ्रू अपनी रिक्वायर्ड डेटा, अपनी वांटेड डेटा शो कर सकते हैं। ठीक है, और अनवांटेड डेटा आप हाइड कर सकते हैं। फिल्टरिंग डेटा यूज टू एनालाइज द डेटा। ये फिल्टरिंग डेटा क्यों यूज़ करते हैं? डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा के ऊपर प्रोसेस करने के लिए, डेटा के ऊपर काम करने के लिए, डेटा को जज करने के लिए। ठीक है, हम फिल्टर डेटा करते हैं। One reason for filtering data is to remove observations that may contain errors or undesirable for analysis. एक रीज़न ये भी है डेटा को फिल्टर करने के लिए कि आप रिमूव करते हैं ऑब्जर्वेशंस और एरर्स रिमूव करते हैं, और अनडिज़ायर्ड डेटा जो होती है एनालिसिस करने के लिए उसको आप रिमूव कर लेते हैं, वो आपको जो डिज़ायर्ड डेटा होती है एनालिसिस प्रोसेस के लिए वो आप शो कर लेते हैं। इसके बाद कस्टम फिल्टरिंग। आप देखें, इसका प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखा रहा हूँ फिल्टरिंग डेटा का और कस्टम फिल्टरिंग का। तो 2.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। In addition to the filtering data list to record that contain a particular field entry in Excel 2013, you can create custom auto filter that enable you to filter the list to record that meet less exacting criteria such as names starting with the letter A, or ranges from values such as salaries between 25,000 and 75,000। तो हम कस्टम फिल्टर अप्लाई करके हम रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक रेंज भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि जिनकी सैलरी 25,000 से लेकर 75,000 तक है वही रिकॉर्ड शो हो, रिमेनिंग रिकॉर्ड्स शो नहीं हो एक्सेल के ऊपर। तो ये आप कर सकते हैं। तो चल रहे हैं एक्सेल के ऊपर। अब ये एक टेबल है जिसमें सीरियल नंबर है, नेम एंड मार्क्स है, तो उसके ऊपर हम फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हम फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद हम होम के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एडिटिंग ग्रुप के अंदर साथ में फिल्टर का बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हम फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपकी हेडिंग के ऊपर एक एरो आ जाएगा, डाउन एरो। इसका मकसद क्या है कि आपका फ़िल्टर इनेबल हो गया है। फ़िल्टर आपका इनेबल हो गया है, अब आप फ़िल्टर लगा सकते हैं इस कॉलम के ऊपर। जिस कॉलम के ऊपर ये डाउन एरो आ जाएगा मीन्स आपका फ़िल्टर उस कॉलम के ऊपर इनेबल हो गया है, अब आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे डाउन एरो के ऊपर, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट ऑल हटा देंगे। अगर आपका सिलेक्ट ऑल होगा तो फ़िल्टर का कोई मकसद नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी सारी डेटा वहाँ पे शो हो जाएगी। सिलेक्ट ऑल के ऊपर चेक हटा देंगे। सपोज अब आप देखना चाह रहे हैं सीरियल नंबर 1 वाली डेटा और सीरियल नंबर 3 वाली डेटा, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे आपका 1 एंड 3 आ जाएगा। रिमेनिंग जो रिकॉर्ड्स थे, रिमेनिंग जो सीरियल नंबर थे वो आपके हाइड हो गए। ठीक है, अगर दोबारा इसको आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 को भी सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी सारी डेटा आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल हटा दिया तो आपका यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करेंगे वही शो होगा। अब हमने 1 को सिलेक्ट किया है, ओके कर दिया तो ये 1 ही शो हो गया, रिमेनिंग हाइड हो गया। अब देखें यहाँ पे आपका आइकन में भी चेंजिंग आ रही है। अब देखें ये आइकन है कि मीन्स आपने फिल्टर अप्लाई कर दिया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दें
ओके कर दें तो मीन्स आपने फ़िल्टर अप्लाई नहीं किया। देखें ये आइकन नहीं आ रहा, तो ओनली डाउन एरो आ रहा है, मीन्स आपका फ़िल्टर इनेबल है मगर आपने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब इसको बिल्कुल ही डिसेबल करना है तो हम दोबारा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सॉर्ट एंड फ़िल्टर बटन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर बटन के ऊपर दोबारा मैंने क्लिक करूँगा तो ये जो डाउन एरो है ये रिमूव हो जाएगा। तो देखें रिमूव हो गया, मीन्स आपका फ़िल्टर अब डिसेबल है, इनेबल ही नहीं है। फ़िल्टर डिसेबल है मीन्स आप फ़िल्टर अप्लाई नहीं कर सकते। अब सबको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 3 कॉलम्स को, उसके बाद यहाँ पे आ रहा हूँ सारे फ़िल्टर बटन, देन फ़िल्टर बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखें जितने कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किए उसके नीचे आपका डाउन एरो आ गया। देखें सीरियल नंबर के ऊपर भी डाउन एरो, नेम के ऊपर भी एंड मार्क्स के ऊपर भी। अब इसके ऊपर मैं फ़िल्टर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे सिलेक्ट ऑल के ऊपर चेक हटा देंगे। उसके बाद मुझे सपोज असद की डेटा देखनी है और जायद की देखनी है, इन दोनों की डेटा देखनी है। रिमेनिंग रिकॉर्ड्स मुझे नहीं शो करने, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। दोनों को सिलेक्ट रखे तो असद एंड जायद ही मुझे शो होगा, रिमेनिंग रिकॉर्ड्स मुझे शो नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ देखें यहाँ पे देखें सीरियल नंबर का आइकन चेंज है, ओनली डाउन एरो है, और नेम के ऊपर देखें आइकन चेंज हो गया इसका, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई किया है। अगर इसके ऊपर आप लेकर जाएंगे कर्सर को तो यहाँ पे देखें क्या बता रहा है, इक्वल असद आर इक्वल्स जाहिद, मीन्स हमने असद एंड जायद को सिलेक्ट किया है। असद एंड जायद के जो बराबर होगा वही आपके रिकॉर्ड शो होंगे, रिमेनिंग हाइड हो जाएंगे। तो देखें वही शो हो रहे हैं, रिमेनिंग हाइड होगा। अगर यहाँ पे आप फ़िल्टर हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे तो सारे रिकॉर्ड्स आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर फ़िल्टर लगाना चाह रहा हूँ थर्ड कॉलम वहाँ से ऊपर, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑल हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर फ़िल्टर्स, अब देखिए नंबर फ़िल्टर्स के ऊपर हम आ सकते हैं और यहाँ पे हम इक्वल्स यूज़ कर सकते हैं। सपोज जिनके मार्क्स 97 के इक्वल हैं वो शो हो जाएंगे, डज नॉट इक्वल, जिनके मार्क्स 97 के इक्वल नहीं है वो आपके शो हो जाएं। उसके बाद ग्रेटर देन, जिनके मार्क्स 55 से ग्रेटर हैं वो शो हो जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिनके मार्क्स 55 हैं और उनसे ग्रेटर हैं वो शो हो जाएंगे, लेस देन, जिनके मार्क्स 55 से लेस हैं वो शो हो जाएंगे। ये सारी कंडीशंस हैं, ये हम लगा सकते हैं। लेस देन और इक्वल टू, जिनके मार्क्स 55 से लेस हैं और इक्वल हैं वो शो हो जाएंगे। बिटवीन, जिनके मार्क्स 55 और 97 के बीच में हैं वो शो हो जाएंगे। टॉप 10, क्लास में टॉप 10 जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स टॉप 10 हैं वो शो हो जाएं। अबो एवरेज, जिनके मार्क्स एवरेज से ऊपर हैं वो शो हो जाएं। बिलो एवरेज, जिनके मार्क्स एवरेज से नीचे हैं वो शो हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है आपका कस्टम फिल्टर, तो यहाँ पे कस्टम फिल्टर के ऊपर भी आप डिफरेंट कंडीशन लगा सकते हैं। ये कंडीशंस आपको शो हो रही हैं सारी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ नंबर इक्वल्स टू, उसके बाद जिनकी मार्क्स इक्वल हैं 92 के वो शो हो जाएंगे। तो देखें जिनकी मार्क्स 92 के इक्वल थी वही शो हो गया, रिमेनिंग रिकॉर्ड्स आपके हाइड हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि फ़िल्टर क्या होता है और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं टेक्स्ट फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ जिसका नाम, यहाँ पे आ रहे हैं हम और टेक्स्ट फिल्टर देन कस्टम फिल्टर पे आ रहे हैं इक्वल्स, जिसका नाम सबको मैं बिगिन स्टार्ट कर रहा हूँ, बिगिन विथ, जिसका नाम बिगिन हो ए से, वो रिकॉर्ड्स आपके शो हो जाएं। ओके कर रहा हूँ तो देखें असद का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो वही रिकॉर्ड शो हो गया, रिमेनिंग आपके हाइड हो गए। दोबारा कर रहे हैं, यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट फिल्टर के ऊपर, उसके बाद आएंगे यहाँ पे कस्टम फिल्टर। तो यहाँ पे मैंने देखिए टिक लगा हुआ है, मीन्स कौन सी कंडीशन में लगाई है, बिगिन विथ। उसके बाद कस्टम फिल्टर पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, एंड जिसका नाम एंड हो डी के साथ, और बिलाल तो एल लगा रहा हूँ, जिसका नाम एंड हो एल के साथ तो वो आ जाए, रिमेनिंग हाइड हो जाए। तो देखें यहाँ पे बिलाल आ गया, क्योंकि बिलाल का नाम एंड हो रहा है एल के साथ,
तो ये बिलाल यहाँ पे आ गया। ये था आपका कस्टम फिल्टर। ठीक है, क्लियर है। एंड विथ देखें यहाँ पे शो हो गया। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये फिल्टर आपका रिमूव हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप फिल्टर का लगा रहे हैं, असद को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं, क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम। तो यहाँ पे फिल्टर आपका क्लियर हो जाएगा। फिल्टर क्लियर करने के लिए कितने वेज हैं? 3 वेज। एक तो आप सिलेक्ट ऑल करें, ओके करते हैं, फिल्टर क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये ऑप्शन है आपका क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, तो फिर भी आपका फिल्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड मेथड ये है कि आप फिल्टर को बिल्कुल ही डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से आके होम टैब के ऊपर क्लिक करके सॉर्ट इन फिल्टर बटन के ऊपर, उसके बाद फिल्टर पे दोबारा क्लिक कर दें तो ये जो एरोज हैं ये आपके एरोज रिमूव हो जाएंगे। मीन्स आपका फिल्टर अब इनेबल नहीं है, फिल्टर बिल्कुल डिसेबल है, मीन्स फिल्टर आप लगा ही नहीं सकते। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन इनेबल कर दें, क्योंकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए। तो टेक केयर, खुदा हाफिज़।